नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं एक जीएसटी के मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में डिस्कस करूंगा, जो सेक्शन 17(5) की जो जीएसटी में रिस्ट्रिक्शन है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, 17(5)H ये कहता है कि अगर कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया हो या लॉस हो गया हो तो उसकी आईटीसी आपको रिवर्सल करनी होगी। ये एक्चुअल में पहले एक्साइज एक्ट और वेट एक्ट में भी प्रोविजन था, सेम टू सेम यहाँ कॉपी किया गया है। तो 17(5)H क्या बोलता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर ये डिसीजन क्या आया है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। 17(5)H बोलता है, ये देखिए, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। मतलब अगर बायर ने कोई माल खरीदा है, उस पे उसने आईटीसी लिया है, देन आफ्टर अगर वो गुड्स लॉस्ट हो गया तो उसको उसकी आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स लॉस्ट। इसमें इस केस में हम एक ही चीज को कैच किए हैं, वो ये है कि अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस्ट होता है तो उसकी आईटीसी रिवर्सल करनी होती है क्या। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस का मतलब हम सिंपल वर्ड में समझे तो एक ए लिमिटेड एक फैक्ट्री है, उसने क्या किया कि कोई माल खरीदा, वो मैन्युफैक्चर है, उसने माल खरीदा, उसको अपने प्लांट एंड मशीनरी में डाला और उसके बाद उसका एक आउटपुट बना सेकंड प्रोडक्ट जो उसका सेलेबल है और उस पर जीएसटी लाइबल भी है। तो उसने जब क्या किया कि 100 किलो माल खरीदा और प्रोसेस में डाल के जब आउटपुट निकला तो आउटपुट निकला 98 केजी। तो अगर डिपार्टमेंट ये एलिगेशन करे कि आपका ये जो 2 केजी है, 100 माइनस 98, ये आपका गुड्स लॉस्ट मानेंगे हम तो, और इसकी आईटीसी आपको रिवर्सल करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या किया जाए। तो इस केस में अभी मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, लास्ट वीक ही आया है। ये देखिए 24/6 को, आज 4 दिन ही हुए हैं इस डिसीजन को आए हुए। केस है एआरएस स्टील एंड एलॉयज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में भी एग्जैक्टली यही पोजीशन थी कि उन्होंने माल खरीदा और उसको इन प्रोसेस में माल का कुछ गुड्स माल लॉस हो गया, तो डिपार्टमेंट ने उनको आईटीसी रिवर्सल करने के लिए बोला था। ये देखिए, दिस ऑर्डर इज thus confined to decision on the legal issue of whether and reversal of ITC is contemplated in relation to loss arising out of manufacturing process। तो मद्रास हाईकोर्ट ने अपना ये जो डिसीजन है इसमें इसी चीज को ही डिस्कस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लॉस में सेक्शन 17(5)H अट्रैक्ट होता है या नहीं होता। इस केस में क्या था कि बंदा टीएमटी बार बनाता था और उसी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नुकसान हुआ, जो कि होना ही है, इनहेरेंट है। भाई कोई भी जब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है तो उसमें गुड्स लॉस्ट होगा ही होगा। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या बोला इस केस में, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया अपना कि ये जो है 17(5) वो है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। In other considered view, the loss that is occasionally by process of manufacture cannot be equated to any instant set out of clause H above। मतलब गिफ्ट और फ्री सैंपल के केस में ही ये चीज अप्लीकेबल है। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दिया हाईकोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स लॉस्ट लिखा हुआ है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्री सैंपल या बाय वे ऑफ गिफ्ट हो। और यहाँ पे देखो कोमा भी लगाई हुई है। तो मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, ये तीन तो अलग है, और जो गिफ्ट और फ्री सैंपल वाला है ना, वो राइट ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, इनमें ही कंसिडर्ड होता है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने
फिर रूपा एंड कंपनी अपने डिसीजन को रेफर किया था। उस केस में भी उन्होंने सेनवेट क्रेडिट के जमाने का केस था, उस केस में भी उन्होंने एसएससी की पिटीशन अलाउ की थी और रेवेन्यू ने जो इस केस में एड किया था वो हटा दिया था। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिसीजन डिस्कस करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। वो अपने, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों नहीं किया, मैं डिस्कस करूंगा। एक डिसीजन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, बहुत फेमस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ये देखिए, ये सेम ही सिचुएशन में डील करता है। 1995 का डिसीजन है ये, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इस डिसीजन का अगर आप पेरा ये पढ़ोगे, इसमें इस चीज को डिस्कस किया गया है। देखिए, ये पेरा 12 सॉरी पेरा 14, पेरा 14 में यही चीज डिस्कस की गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लॉस है ना, वो डिस्ट्रॉयड नहीं माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ये लास्ट लाइन अगर हम पढ़े, एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन quantity of raw material purchased and raw material found in finished goods is not possible and should not be looked for। इनको इस डिसीजन अपने मद्रास हाई कोर्ट को रेफर करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, बट उन्होंने नहीं किया। तो आपका अगर इस टाइप का इश्यू है तो आप मद्रास हाई कोर्ट वाला डिसीजन और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का डिसीजन आप रेफर करके डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि जो प्रोसेस लॉस है वो 17(5)H में कवर नहीं होता। तो ये आज का एक शॉर्ट वीडियो था, इसके बारे में आप अपना फीडबैक अपडेट करना और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।